नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस 2022 का जो री एग्ज़ाम था, जो 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसको री एग्ज़ाम हो चुका है कल दोस्तों। 2 जुलाई को जो पेपर था उसकी सिंपल और सटीक आंसर की लेकर आया हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। जो भी आपके सगे संबंधी है उनके बीच में शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके सिंपल और सटीक आंसर की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एक क्वेश्चन आया था कल, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर डिवाइस है। जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और भी कुछ 2 थे, मॉनिटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो इनमें राइट आंसर क्या था दोस्तों, आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर था 3 नंबर मॉनिटर। जिसने राइट आंसर दिया है उसका एकदम सही है, मॉनिटर सॉफ्टवेयर डिवाइस है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो स्लाइड आधारित है, यानी स्लाइडों पे काम करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन भी आए थे, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS डॉस। तो इसका राइट आंसर क्या था, जो स्लाइड आधारित है, तो MS पावर पॉइंट। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। जिसने MS पावर पॉइंट किया उसका एकदम राइट है, MS पावर पॉइंट इसमें सही था। और आगे चलते हैं दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था कि कट कॉपी पेस्ट के बारे में आया था। एक क्वेश्चन, कट कॉपी पेस्ट MS वर्ड के किस टैब में खुलते हैं, यानी उस टैब का नाम बताना है जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट तीनों शामिल है। तो कट कॉपी पेस्ट किस टैब में खुलते हैं ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। मैंने वीडियो भी बनाया था पहले कट कॉपी पेस्ट का, और भी मैं आपको बता दूंगा आगे भी। चलो देखो, क्लिपबोर्ड इसका राइट आंसर है। क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट को इकट्ठा किया जाता है। कट कॉपी पेस्ट कहाँ होता है, क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI आधारित है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS विंडोज। MS विंडोज उसमें ऑप्शन था, ये राइट है। MS विंडोज GUI आधारित था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक MS विंडोज है। MS विंडोज इसका सही उत्तर था। 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, ये रहने देते हैं। तो MS विंडोज इसका सही उत्तर हो गया। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ऐसा उपकरण जिसे माउस करने या मूव करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कर्सर को मूव करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर था माउस। जिसने माउस आंसर दिया तो उसका सही था। माउस के एक कर्सर को मूव करने के लिए काम में ले जाता है, जो कर्सर होती है उसको इधर उधर लाने के लिए इसका काम में ले जाता है माउस का। और इसमें 2 बटन होते हैं साइड में, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, और एक बीच में होता है स्क्रॉल बटन, जो बटन के आकार का होता है। स्क्रॉल करते हैं उसको ऊपर नीचे फाइल को लेने के लिए। चलो आगे चलते हैं, इसका माउस आंसर सही था। चलो आगे क्या करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, वह सॉफ्टवेयर जो CD, DVD और फ्लॉपी आदि को रीड करने में काम आता है। रीड ही है ओनली, देख दोस्तों इसमें राइट नहीं है, रीड एंड राइट नहीं है, रीड ही है। तो डिवाइस ड्राइवर उसमें ऑप्शन था, डिवाइस ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर हो गया डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर राइट हो गया। CD, DVD, फ्लॉपी आदि को रीड करने में काम आता है डिवाइस ड्राइवर। चलो आगे चलते हैं। 7 नंबर एक क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर का वह भाग जो पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है, पूरे सिस्टम को चलाता है प्रॉपर तरीके से। किस कमांड को कब भेजना है, क्यों भेजना है, कहाँ भेजना है, सारा डिटेल उसमें रहता है। उसका सिस्टम को पूरा नियंत्रित करता है, इकट्ठा करता है, और वो भी कमांड देता है। जैसे हम किसी को कमांड देते हैं, मतलब कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो वो सबसे पहले जानता है कि क्या कमांड आया है, किसको भेजना है, क्या कराना है, वो काम सारा वही कराता है। तो सिस्टम कौन सा है, वो CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिसने CPU आंसर दिया उसका एकदम राइट है। चलो आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर का वह मेमोरी यूनिट, मेमोरी के आधार पर क्वेश्चन था, कंप्यूटर का वह मेमोरी यूनिट जिससे
कंप्यूटर प्रोसेस नियंत्रित होता है। कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है वो नियंत्रित होता है, वो कौन सी मेमोरी यूनिट है? तो इसका राइट आंसर था रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम इसका सही उत्तर था। जो कल 2 जुलाई को जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसमें ये आंसर आया, ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का वह मेमोरी यूनिट जिसमें कंप्यूटर प्रोसेस नियंत्रित होता है, तो रैम इसका सही आंसर था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा निर्मित इनेक, जो दोस्तों अमेरिका द्वारा निर्मित इनेक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? जो कंप्यूटर जो अमेरिका है, अमेरिका द्वारा एक सेना के लिए निर्मित किया गया था इनेक कंप्यूटर को। इनेक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? इनेक की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया था। तो इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका राइट आंसर था। जिसने ये आंसर दिया है वो एकदम सही है। चलो आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आया था, वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसमें टेक्स्ट टाइप किया जाता है? जिससे टेक्स्ट टाइप किया जाता है, वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जिससे टेक्स्ट टाइप किया जाता है? तो इसका सही उत्तर था कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, अपना नाम लिखना होता है कंप्यूटर में, तो किससे लिखते हैं? कीबोर्ड से ही तो लिखते हैं। जाहिर सी बात है, इसका सही उत्तर है, जाहिर सी इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आया था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्न में से मेमोरी का कौन सा भाग नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे, इनमें से कौन सा मेमोरी का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिए थे, L1, L2, L3, L4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा L4। L4 एक मेमोरी का भाग नहीं है। L1, L2 और L3 ये तीनों भाग है, लेकिन L4 कोई मेमोरी का भाग नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आया था, अब ये जीके का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, कंप्यूटर के बता दिया है, इतने याद है। और अगर आपको कंप्यूटर के और भी क्वेश्चन याद है, आपको पता है जो जो क्वेश्चन आए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से नहीं आए थे। जो भी आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन याद है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके हमें बताएं कि ये क्वेश्चन कंप्यूटर का आया था। और मैं इंस्टाग्राम ID भी दी हुई है नीचे लिंक में, तो आप उधर जाके हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें DM करके, हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आया था। और हो सके तो आप इस वीडियो के नीचे ही कमेंट करके हमें बताइए। तो आगे 12 नंबर क्वेश्चन आया था, पृथ्वीराज तृतीय, दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित दुर्ग है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वीराज जो तृतीय है उनके द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो इसमें गढ़ पिथौरा नाम का ऑप्शन दिया हुआ था। तो गढ़ पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित दुर्ग है, गढ़ पिथौरा। चलो आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, उसको दबा के रखिए ताकि आपको बाकी आंसर की भी मिल सके। और न्यू अपडेट जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम से रिजल्ट से लेकर आंसर की आएगी, उसको सबको आपको मैं बता दूंगा दोस्तों। चलो आगे क्वेश्चन आया था, राजस्थान का काशी किसे कहा जाता है? यह भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, राजस्थान का काशी किसे कहा जाता है? कल के एग्जाम में आया था ये। तो राजस्थान का काशी सिंपल सा था, बूंदी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन था या अध्यक्ष कौन था? 2011 की जो जनगणना हुई थी, किनके अध्यक्षता में हुई थी या आयुक्त कौन था? उसमें थोड़ा घुमाया हुआ था, आयुक्त दे दिया था अध्यक्ष की जगह। तो इसका सही उत्तर था C चंद्रमौली के नेतृत्व में हुई थी। C चंद्रमौली इसका राइट आंसर था। जिस विद्यार्थी ने C चंद्रमौली किया उसका एकदम सही है। चलो आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन या 13 नंबर जो भी है, अब काउंटिंग नहीं किया मैंने। राजस्थान के जलवायु खंड कितने हैं? इसमें एक ऑप्शन आया था, बहुत तीन ऑप्शन आए थे, 5, 6, 10, यानी से ऑप्शन आए थे, एक ऑप्शन 4 आया था। तो राजस्थान के जलवायु खंड है 4 जलवायु खंडों में बंटा हुआ है राजस्थान का। और कृषि का पूछ ले तो कृषि है 10 खंडों में बंटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर था 4 ऑप्शन में था, वो सही था। आगे क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के किस जिले की सीमा, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? इसमें पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो डूंगरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया था, रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन है? दुर्ग के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे कि इस दुर्ग का निर्माता कौन है, इस दुर्ग का निर्माता कौन है। तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर था जयंत ने निर्माण किया था 5वीं सदी में सज्जनवीर सिंह द्वारा। चलो आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन आया था, विश्व धरोहर
सूची में 2010 विश्व धरोहर सूची 2010 में शामिल नृत्य कौन सा है? राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसे विश्व धरोहर सूची 2010 में यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची 2010 में शामिल किया था? कौन से नृत्य को शामिल किया था? तो सही उत्तर था कालबेलिया नृत्य। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको रट लेना आपको। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की सूची में 2010 में शामिल हुआ था। तो आगे चलते हैं दोस्तों, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि वो भी एक सटीक आंसर की जान सके। अभी तक आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी है, मैंने भी देखा था कि यूट्यूब पे कोई भी नहीं डाल रहा है, तो मैंने डाला है ताकि विद्यार्थियों की सहायता हो सके और बार बार वो इधर उधर नहीं भटके। चलो चलते हैं, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया था, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर था 2021 में चांदमल सुराणा द्वारा की गई थी और 2021 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे एक क्वेश्चन आया था, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा हुई थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो नेनूराम शर्मा जी दोस्तों, नेनू, इसका सही उत्तर था नेनू राम शर्मा। नेनू राम शर्मा इसका सही उत्तर था। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी नेनू राम शर्मा ने। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे एक क्वेश्चन आया था, आईपीसी 2019 का विजेता कौन था? आईसीसी 2019 का विजेता देश कौन था? तो इसका सही उत्तर था आईसीसी क्रिकेट विजेता थी इंग्लैंड को थी। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ये करंट का क्वेश्चन था, 2019 के ज्यादा पूछ रहे थे, अब की बार यही था। तो ये एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि उस्ता किला किससे संबंधित है? राजस्थान जीके से संबंधित है ये, कि उस्ता किला किससे संबंधित है। उस्ता किले के बारे में पूछा गया था। आपको याद है ऊंट की खाल पर मीनाकारी करना, तो ऊंट की खाल पर स्वर्ण यानी सोने से मीनाकारी करना, यानी थोड़े थोड़े ऐसे लगाना, चिन्ह मारना, ऐसे मारना, तो उसे कहते हैं उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी पूछ सकता है आपसे, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन आया था, क्या आया था राजस्थान पुलिस में? तो आगे क्वेश्चन आया था, देश के कुल पशुधन में राजस्थान का प्रतिशत कितना है? जो देश का कुल पशुधन है, जो भी है देश का कुल पशुधन, तो उसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था 10.5 10.5% इसका राइट आंसर है। देश के कुल पशुधन में राजस्थान का प्रतिशत है 10.5%। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि कमरे में के तापमान में द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु है, यानी कमरे के तापमान में द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या था? सिंपल सा था, पारा पूछा गया था, तो पारा उसमें आंसर था, तो पारा इसका राइट आंसर है। तो कमरे के तापमान में द्रव्य अवस्था में कौन रहता है? पारा रहता है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर की पत्नी के पिता कौन थे? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के पत्नी जो थी हरकूबाई, उसके पिता का नाम क्या था? हरकूबाई या जोधाबाई भी नाम लगाया था उसका बाद में, तो उसका पिता का नाम क्या था? तो पत्नी कौन थी? हरकूबाई और पिता कौन थे? तो भारमल। हरकूबाई के पिता थे भारमल जिसने राइट आंसर दिया है उसका सही है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था? आगे पूछा गया था कि 2019 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुओं वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का जिला कौन सा है जो सर्वाधिक पशुओं वाला है? राजस्थान की 2019 की पशु गणना के अनुसार बताना है। तो बाड़मेर इसका सही उत्तर था। जिसने बाड़मेर आंसर दिया उसका सही है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था? आगे पूछा गया था, वह शासक जिसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी। जी हाँ दोस्तों, चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने किया उसका सही है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया? तो आगे पूछा गया तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो उसमें कुछ लिखा हुआ था नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 को इसका राइट आंसर है। जिसने ये आंसर दिया है उसका सही है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था? आगे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है? जो भारत का संविधान है, तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है? तो कनाडा के सहयोग से ली गई। कनाडा इसका सही उत्तर था। चलो आगे चलते हैं।
आगे एक क्वेश्चन पूछा गया, करंट का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि मोदी जी द्वारा अटल जी के नाम पर संचालित योजना कौन सी है। मोदी जी द्वारा रचित है, अटल जी के नाम पर संचालित योजना कौन सी है। तो अटल पेंशन योजना 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, शुभारंभ हुआ था। तो अटल पेंशन योजना मोदी जी द्वारा चलाई गई है अटल जी के नाम पर। तो आगे जानते हैं, करंट का क्वेश्चन नहीं है। तो आगे है, ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो कोटा जिले की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पीए कौन था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कोटा का पीए कौन था। तो इसका सही उत्तर है मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पीए था। चलो आगे जानते हैं, आगे क्या पूछा गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंधित है। 4 ऑप्शन में दिए हुए थे, आपको बताना था सही उत्तर क्या है। तो उसमें साधु सीताराम दास भी लिखा हुआ था। तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ये ऑप्शन आया था। जिसने साधु सीताराम दास लिखा उसका एकदम सही है। चलो आगे जानते हैं, आगे क्या पूछा गया। आगे पूछा गया था, चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, यानी कौन सी जनजाति चरी नृत्य करती है। राजस्थान में चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो गुज्जर जनजाति से संबंधित है, गुज्जर जनजाति से संबंधित है चरी नृत्य। चलो आगे जानते हैं, लावा से निर्मित मिट्टी है। लावा से निर्मित मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी इसकी सही उत्तर हो जाएगा। लावा से निर्मित मिट्टी है काली मिट्टी। जिसने काली मिट्टी आंसर दिया उसका एकदम सही है। चलो आगे जानते हैं, आगे क्या पूछा गया है। आगे पूछा गया था कि 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था और किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो कोलकाता अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन था, उसे कोलकाता अधिवेशन भी कहा जाता है और दादा भाई नेहरू जी उसका अध्यक्ष था। चलो आगे जानते हैं, आगे क्या पूछा गया। तो आगे पूछा गया था, बाल अपराधों की अधिकतम सजा क्या है। जो बाल अपराध है, जो बालपन में अपराध किए जाते हैं, उनकी सजा क्या है। तो 2 वर्ष की सजा है बाल अपराध की अधिकतम सजा। चलो आगे चलते हैं, आगे पूछा गया था, वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से संबंधित है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज इसका सही उत्तर था, अंजू बॉबी जॉर्ज। जिसने अंजू बॉबी जॉर्ज किया उसका सही था। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जो भी अपने दोस्त हैं उनके बीच में शेयर कीजिए उसे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपके कितने राइट हो रहे हैं ये कमेंट करके हमें बताएं कि ये क्वेश्चन मेरा राइट है, ये गलत है, और ये कौन सा क्वेश्चन आया और भी वो भी बताना है आपको। चलो आगे जानने हैं, आगे पूछा गया था, तो बुर्ज टॉम सभ्यता कहाँ प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज टॉम सभ्यता कहाँ की प्रसिद्ध है ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था कश्मीर की प्रसिद्ध है बुर्ज टॉम सभ्यता। बुर्ज टॉम सभ्यता कश्मीर की प्रसिद्ध है। चलो आगे जानते हैं, राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है। ये भी इजी क्वेश्चन था, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको रट लेना है। पुरुष साक्षरता पूछी गई थी राजस्थान की, तो 79.2% यानी 79.2% इसका राइट आंसर था। पुरुष साक्षरता है राजस्थान की। आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था कि दोस्तों भारत का लिंगानुपात पूछा गया था। भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 943 व्यक्ति इसका सही उत्तर था। जिसने 943 किया उसका एकदम राइट है। चलो आगे जानते हैं, आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था, भांगड़ा युद्ध कला प्रसिद्ध है। जब दोस्तों भांगड़ा युद्ध कला कहाँ की प्रसिद्ध है ये पूछा गया था। सॉरी, ये 943 उसका छप गया, ये गलत है। भांगड़ा युद्ध कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो मणिपुर की प्रसिद्ध है, मणिपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, इसका राइट आंसर है मणिपुर। जिसने आंसर दिया उसका एकदम सही है। भांगड़ा युद्ध कला मणिपुर का प्रसिद्ध है। चलो आगे जानते हैं, शायद उसमें भांगड़ा कुछ इस प्रकार से आया था। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी आया था, ये भी इजी क्वेश्चन है। जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ है दोस्तों। जयपुर में। जयपुर कहाँ, राजस्थान में। तो उसमें राजस्थान आंसर था। सिंपल सा समझ में आ जाता था आपको, पढ़ा हुआ एक बार होगा तो। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। आगे पूछा गया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है ये पूछा गया था। ये भी इजी क्वेश्चन है। केरल इसका राइट आंसर था। केरल जिसने राइट आंसर दिया उसका एकदम सही है।
चलो आगे जानते हैं। आगे पूछा गया था केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जी दोस्तों, केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको पता है तो देखा हुआ होगा, बीचवाल गांव के अंदर है केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में, बीकानेर में बीचवाल गांव में है केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। चलो आगे जानते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर देखो, एक बार मैं बता देता हूँ, जो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर में बीचवाल गांव में, यहाँ पर इस विद्यालय में टीए की भर्ती भी होती है, टीए आर्मी की भर्ती भी होती है यहाँ पर केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में। चलो आगे पूछा गया था राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, बहुत सारी पुस्तकें दी हुई थी, 3 पुस्तकें। तो इसमें पूछा गया था तो राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो एक बिंदनी दो बींद, ये पुस्तक सर्वाधिक फेमस पुस्तक है राजस्थान की। ये स्टार लगा लेना है, बहुत दिनों से आया है ये क्वेश्चन। चलो आगे पूछा गया था कि बप्पा रावल ने किसको हराया था? बप्पा रावल ने किसको हराया था? तो मानमोरी मौर्य को बप्पा रावल ने हराकर चित्तौड़गढ़ की नींव डाली थी। मानमोरी मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने मानमोरी मौर्य को हराया था और चित्तौड़गढ़ की नींव डाली थी। चलो आगे जानते हैं। जेके सीमेंट, दोस्तों जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ कहाँ है? तो जेके सीमेंट आती है जे और के। जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो उसमें 2 ऑप्शन थे, एक गोटन नागौर था और एक निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ था। तो जिसने ये दोनों आंसर दिए हैं उसका एकदम सही है। तो गोटन नागौर में एक तो, और एक निम्बाहेड़ा है चित्तौड़गढ़ में। ये यहाँ पर जेके सीमेंट के बड़े कारखाने हैं। चलो आगे जानते हैं आगे क्या पूछा गया। तो पश्चिमी भारत में नमक आंदोलन शुरू करने वाले थे, यानी पश्चिमी जो भारत है वहां पर नमक आंदोलन के निर्माता कौन थे, या नमक आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान पश्चिम भारत में नमक आंदोलन शुरू करने वाले थे। तो अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर है। जिसने राइट आंसर ये दिया है अब्दुल गफ्फार खान, उसका सही है। चलो आगे जानते हैं आगे क्या पूछा गया। तो आगे पूछा गया था राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कौन से अनुच्छेद में होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 54 इसका राइट आंसर है। 54 है राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे जानते हैं आगे क्या पूछा गया है। तो आगे पूछा गया था कि दहेज प्रताड़ना से मौत, प्रावधान और सजा, यानी दहेज प्रताड़ना करते हैं, दहेज प्रताड़ना से कितनी मौत का प्रावधान है और सजा क्या है? तो धारा कौन सी है, किस धारा के तहत होता है? तो धारा है आईपीसी की धारा है 304 बी, और सजा की बात की जाए तो 7 वर्ष या आजीवन सजा है। ये दोनों आंसर राइट थे। जिसने ये सही दिया है उसका सही एकदम। चलो आगे जानते हैं। सरदार पटेल की 140वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? चलो दोस्तों, सरदार पटेल की 140वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? तो 5 नवंबर 2015 को मनाई गई थी। सरदार पटेल की 140वीं जयंती 5 नवंबर 2015 को मनाई गई थी। चलो आगे जानते हैं आगे क्या पूछा जाएगा। पूछा गया था राव जोधा द्वारा निर्मित दुर्ग है, दुर्ग के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे बप्पा रावल का पूछा गया था। तो राव जोधा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है। 1459 में नींव डाली थी, जोधा द्वारा निर्मित है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर का दुर्ग है, चिड़ियांटुक पहाड़ी पर स्थित है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव राव जोधा ने डाली थी। तो इस राव जोधा द्वारा निर्मित दुर्ग था मेहरानगढ़ दुर्ग 1459 में। आगे पूछा गया था सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदी थी चेनाब और श्योक। चेनाब और श्योक, शोक की जगह श्योक कर लीजिए, श्योक नदी यह है। चेनाब और श्योक नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं। आगे पूछा गया था माही परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है, यानी किन किन के मध्य है माही परियोजना? तो माही परियोजना 2 राज्यों के मध्य है, गुजरात और राजस्थान के मध्य। गुजरात और राजस्थान के मध्य है माही परियोजना। चलो आगे जानते हैं आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था कि किस योजना के तहत राजस्थान में कन्याओं को जन्म से लेकर 18 साल तक 50,000 की राशि दी जाती है? ये कौन सी योजना है जिसके तहत जो कन्याएं हैं राजस्थान में उनको 18 साल से 50,000 तक की राशि दी जाती है, यानी जन्म से लेकर 18 साल तक उनको 50,000 की राशि दी जाती है। तो
एक क्वेश्चन आया था, इस प्रकार से था कि किस योजना के तहत राजस्थान में कन्याओं को जन्म से लेकर 18 साल तक होने तक 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना इसका सही उत्तर था। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना इसका राइट आंसर है। चलो आगे जानते हैं आगे क्या पूछा गया। तो आगे पूछा गया था सीवी जनपद की राजधानी क्या है। तो सीवी जनपद पूछा गया था, सीवी जनपद की राजधानी क्या है। तो सीवी जनपद की राजधानी पूछा गया तो सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका या नगरी, नगरी भी कहते हैं इसे, चित्तौड़गढ़, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है, वहां पर सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका इसका सही उत्तर था। जिसने मध्यमिका दिया उसका एकदम सही है। चलो आगे जानते हैं, किस वेद में भौगोलिक, राजनीतिक तथा ऋचाओं का अध्ययन मिलता है। यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसमें भौगोलिक, राजनीतिक तथा ऋचाओं का अध्ययन मिलता है। तो ऋग्वेद इसका सही उत्तर था। जिसने ऋग्वेद दिया उसका एकदम राइट है। चलो आगे जानते हैं, किस त्योहार के अवसर पर कन्याएं, विवाहित व औरतें, पूछा गया था कि किस त्योहार पर, यानी कौन से त्योहार के अवसर पर कन्याएं, विवाहित व विधवा औरतें शिव पार्वती की पूजा करती है। तो महाशिवरात्रि के दिन करती है, जिस दिन उनकी मिलन भी हुआ था, उनके खुशियों का दिन है। तो महाशिवरात्रि उसका राइट आंसर है। कुछ विद्यार्थी वट वृक्ष भी करके आए, लेकिन वट वृक्ष को वट की पूजा होती है, वट पूर्णिमा को, तो वट पूर्णिमा को तो वट वृक्ष की पूजा होती है, क्योंकि वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। वट वृक्ष लंबी उम्र का होता है, इसलिए वट पूर्णिमा को वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसका सही उत्तर था महाशिवरात्रि को सभी कन्याएं, विवाहित व विधवा औरतें शिव पार्वती की साथ में पूजा करती है। तो आगे चलते हैं, आगे पूछा गया था, हाँ दोस्तों 59 क्वेश्चन हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग का सब्सक्राइब नहीं दिख रहा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, जब भी आंसर की आती है तो तुरंत आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और रिजल्ट भी अपडेट आती है जो भी राजस्थान पुलिस की, वो आपको मैं तुरंत उपलब्ध करवा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखना ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन भी समझ में आ सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।